अमिताच सर्वेन्द्र कहो नमियो तेज स्वभाव गुरुवे गोपति गोपति आन चैका शरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवा धम्म जो सौजने वाले हम तारे खतियर थे जो मेरे आशे बवजून मम याद करो एक को धन को शासी को अपानम शुद्धपानम परमपादिमनिमिदं सर्वं सिद्धस्वरूपं प्रेक्षति नमाम्यहं देवी देवस्य आद्यं अनादिशुद्धम् अवेक्षां जिन्वरेशेषानं संसार सनिवेयम् सम्मुखे मुक्ति कारणम् शुद्धम्। बोलिए आचार्य गुरु सद्गुरु नानक जी महाराज की। कल अपन ने यहाँ छोड़ा था कि इस पुद्गल इस जड़ अचेतन पुद्गल की समस्त धारणाओं से परे चाहे कोई सा भी पुद्गल, क्यों जहाँ कहाँ तक आए थे कि जीव की विभाव रूप चेतना और पुद्गल का विभाव रूप परिणमन, ये जड़ जो पुद्गल है, इस जड़ पुद्गल के साथ जो जीव का भाव रूप परिणमन चल रहा है, सिर्फ भाव रूप। क्योंकि देखो आत्मा तो निराकार है, आत्मा शुद्ध चैतन्य तत्व, ये आत्मा तो निराकार है, आत्मा का उपयोग भी निराकार है। आत्मा का उपयोग क्या है? आत्मा का दर्शन और आत्मा का ज्ञान। आत्मा के दर्शन ज्ञान का जहाँ पूर्णता है, अर्थात जहाँ आत्मा की दर्शन ज्ञान की शक्ति उपयोग में आ रही है, जहाँ लगी हुई है, जिसको उसका परिणमन चल रहा है, आत्मा की मेरी दर्शन ज्ञान की शक्ति जहाँ परिणमित हो रही है, उसका नाम उपयोग। अच्छे से फिर से शुरू से, मैं चैतन्य तत्व शुद्ध स्वरूप परमात्मा हूँ। संसार क्या है? जीव का विभाव रूप भाव और पुद्गल का जो विभाव रूप भाव है, जड़ता, उस भाव से जो संसार का पूरा परिणाम चल रहा है। भगवान, जीव तो चैतन्यमय तत्व है, जीव निराकार सत्ता है, मैं आत्मा निराकार स्वरूप हूँ, तो मेरा उपयोग भी निराकार चैतन्य स्वरूप है, निराकार सत्ता है। लेकिन इस विभाव रूप पुद्गल से अपना संबंध जोड़ने से, इस विभाव रूप पुद्गल के साथ जो भी अपना संबंध है, इसको ग्रहण करने का भाव, इसके साथ राग, अपनत्व, कर्तव्य, ममत्व, इसके साथ जो भी परिणाम जुड़ा हुआ है, जड़ के साथ, पुद्गल के साथ, अचेतन वस्तुओं के साथ, इनके साथ जो भी तुम्हारा परिणाम जुड़ा हुआ है, बस वो उपयोग रूप परिणाम, बस वो ही मात्र तुम्हारे दुख का कारण है। शरीर से दुख नहीं होता, ये तो पुद्गल है, तो पुद्गल की बॉडी है, ये तो पुद्गल से निर्मित एकमात्र जड़ की अवस्था है। ये परिणमन जो 9 कर्मों का परिणमन है, वो 9 कर्मों का परिणमन तो पूर्णतः पुद्गल है, जड़ है, जड़वत अवस्था है। लेकिन वहाँ उस जड़वत अवस्था में जो अनुभव कर रहा है, जो वेदन कर रहा है, जो जान रहा है, वो उपयोग है। उपयोग का स्वरूप है निराकार, उपयोग का स्वरूप है ब्रह्ममयी चेतना, उपयोग का स्वरूप है शाश्वत ध्रुव त्रिकालिक सत्ता,
उपयोग का स्वरूप है अनादि अनंत शुद्ध चैतन्यमय स्वभाव। उपयोग का स्वभाव है अपना ये अनादि अनंत शुद्ध वितराग चैतन्यमय जो अपनी ही अभिकारी सत्ता है, अपना ही भोग परमात्मा है। उपयोग का स्वभाव ऐसा दर्शन ज्ञान में निराकार है, पर के अवलंबन से बिल्कुल मुक्त है। लेकिन अभी वर्तमान में ये तुम्हें पर्यावरण से दुख, भाव से दुख, ये जितने भी संसार की काल्पनिक अवस्था दिख रही है तुम्हें, जितनी भी हो, जितना भी संयोग हो, तो जितना भी संयोग का परिणमन हो, ये सारा संयोग का परिणमन मात्र तुम्हारी भाव अवस्था में है। स्वभाव में तो कुछ है ही नहीं, स्वभाव में तो रंच मात्र कुछ नहीं है। एक समय की उपयोग की भाव अवस्था में ये पूरी सुख दुख की कल्पना है, ये पूरा चतुर्गति संसार का परिभ्रमण, ये अनंत काल की चतुर्गति की यात्रा मात्र तुम्हारे एक समय के भाव परिणमन का परिणाम है। कितनी देर का भगवान इस एक समय की माया के चक्कर में तो मनाली काल से भटक रहा है। सुनो कितना कितना स्पष्ट स्वरूप है जिन्हें भगवान की वाणी का, कितना स्पष्ट आत्म अनुभूति करना चाहते हैं। मैंने कल आह्वान किया था ना, जिन्हें अपने शुद्ध तत्व का बोध चाहिए, जिन्हें अपने शुद्ध स्वभाव की अनुभूति चाहिए, जो जड़ अचेतन की समस्त मान्यताओं क्रियाओं की समस्त धारणाओं से मुक्त होके, बिल्कुल निर्भर होके, बिल्कुल हल्के होके अपने अंदर सब वजन को खाली करके यहाँ बैठेंगे, तो उनके लिए जो मात्र स्वानुभूति को चाहते हैं, जिन्हें मात्र अपने त्रिकालिक भगवान आत्मा व एक स्वभाव मात्र से जिन्हें प्रेम है, स्वभाव मात्र सत्ता जिनके लिए ईष्ट है, जिनके लिए अपना ज्ञानमय अमृत, अपना ज्ञान मात्र आहार मात्र वही प्रयोजनी है। तो मैं कहा था ना, जिनके हृदय में उनका चैतन्यमय जो भगवान आत्मा अतिथि के रूप में विद्यमान है, अपने चैतन्यमय परमात्मा का ही आतिथ्य जो स्वीकार कर रहे हैं, उसी की सेवा करने का जिनके अंदर भाव है, अपना अनादि अनंत प्रकालिक भगवान आत्मा अपनी ही अनादि अनंत चैतन्यमय सत्ता ऐसे शुद्ध वितराग स्वभाव का आतिथ्य जो स्वीकार कर रहे हैं, आतिथ्य अपनी चेतना का। तो आप उसका अपने स्वयं के चेतन स्वभाव का आतिथ्य कितने अच्छे से कर रहे हैं। उपयोग की बात चल रही है, पूरी उपयोग की चर्चा है आज। तुम्हें महत्व गिनना चाहिए इन पर्याय परिणामन का, इन एक एक समय की घटनाओं का, इन एक एक समय की क्रियाओं का, जिन्हें तुमने बहुत भारीभूत करके रखा है, जिन वेदन को तुमने बहुत बहुत क्या बोलते हैं बहुत भारीभूत बना के रखा है। ये सारा का सारा उपयोग में चलने वाला वेदन एकमात्र पुद्गल की व्यवहारिक अवस्था के कारण है। क्यों है? क्योंकि तुम्हारा उपयोग वहां लगा हुआ है। तुम्हारी उपयोग नामक शक्ति उस जड़, उन इंद्रियों में ही सुख मान के, उन विषयों में ही सुख मान के, उन विषयों को ही अपना मान के मही ममत्व का भाव करके रखा हुआ है। तुम्हारा ममत्व का भाव, सिर्फ तुम्हारे ममत्व के भाव के परिणाम से ये चतुर्गति संसार के सारे दुख है, सिर्फ एक समय की भाव अवस्था में। और भगवान जी यदि इसी समय एक समय अपने निर्विकल्प चेतन स्वभाव की सहानुभूति हो जाए तो अब भी आगे का विध्वंस को प्राप्त हो जाए। कुछ नहीं है यहाँ, एक समय का खेल है, बस एक समय की माया है। इस एक समय की पर्याय को पकड़ के यदि तुमने पुद्गल और पुद्गल के परिणाम इंद्रियों का सत्य माना है तो ये अनंत चतुर्गति संसार की महायात्रा, यदि वो ही उपयोग एक समय के लिए अपने निराकार चैतन्यमय भगवान आत्मा का अनुभव कर ले तो 58 लाख योनियों का विध्वंस सम्यक का देह। मात्र एक समय की लीला, मात्र एक समय की व्यवहारिक अवस्था का परिणाम। तुम कितने से संसार से डर रहे हो एक समय का, तुम कितने से भाव से डर रहे हो, तुम कितने से दुखों से डर रहे हो जो एक समय के हैं। तुम इतने से संसार से, इतने से भाव से, इतनी सी सब विभाव रूप व्यवस्था है, कितनी सी मात्र एक समय की कहाँ है, तुम्हारे उपयोग में तो है।
ये बताओ कि तुम्हारा ममत्व, तुम्हारे हृदय में स्वीकारता, तुम्हारे हृदय में सत्यता उस एक तने की विभाव रूप परिणाम दशा की है कि अपने सारी अनंत काल से स्थापित अपने ध्रुव चैतन्य में सत्ता, अपने भीतरा ध्रुव चैतन्य स्वभाव का, स्वयं के अस्तित्व का तुम्हारा भान है या फिर वो एक एक समय का उपयोग में चलने वाले परिणामन का? तुम्हें खुद बताना पड़ेगा, क्योंकि देखो मैं शुरू से जो नहीं आया उन्हें बहुत एक लाइन में बोल रहा हूँ। इस पुद्गल के विभाव रूप परिणामन में तुम्हारी उपयोग की चेतना व्यस्त है, इसलिए सारा संसार है। बस इसलिए सारा संसार है, मात्र हमारे भाव परिणाम में सारा संसार है। बाकी पुद्गल की ये नो कर्म की व्यवस्था तो ऑटोमेटिक पुद्गल के अपने आप नो कर्म की व्यवस्था देह की क्रियावर्ती शक्ति से उसका पुद्गल का जैसा परिणाम होना है वो वैसा निश्चित चल रहा है। उस क्रियावर्ती शक्ति के अनुसार ही पूरा देह का परिणाम हो रहा है। उस देह के परिणाम में तुम्हारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। पुद्गल का स्वतंत्र परिणाम, पुद्गल की स्वतंत्र व्यवस्था है। भगवान दुख कहाँ है? भाव चेतना में, उपयोग में। ये उपयोग में दुख क्यों है? क्योंकि तुम्हारा उपयोग उस विभाव रूप चेतना से ममत्व करके बैठा हुआ। विभाव रूप चेतना मतलब राग, द्वेष, विकार, ये सारे परिणाम, ये विभाव रूप उपयोग का उपयोग विभाव रूप में रम जाना, इस पुद्गल को ग्रहण करने का भाव होना, इस पुद्गल से अपलब्ध करने का भाव होना, इस पुद्गल में ही रमने का भाव, इस पुद्गल में ही रमण करने का भाव। बस ये भाव ही पूर्णता मूल रूप संसार है। और इस भाव का ही वेदन करके ये जीव अनादि काल से इस एक समय की पर्याय के मोह में चतुर्गति संसार का परिभ्रमण करना। कितने समय की पर्याय के मोह में? भगवान थोड़ी सी बोलनी आ रही, थोड़ी सी बोलनी आ रही अंदर से। भगवान मात्र एक समय की पर्याय के मोह में चतुर्गति संसार का परिभ्रमण, और यदि वो एक समय की पर्याय का मोह टूट जाए तो सारी अनंत काल से सिद्ध था, सिद्ध हूँ और सिद्ध ही मात्र एक समय की पर्याय से सारा संसार का खेल है भगवान। और जहाँ एक समय की पर्याय का खेल खत्म हुआ वहाँ अनादिनाथ परमात्मा तो जहाँ के तहाँ चैतन्य गुफा बैठे हैं। जहाँ उपयोग स्वभाव की ओर खिंचा, जहाँ उपयोग अपने निज नाथ की ओर खिंचा, वहाँ आनंद और हर्षोल्लास की बारिश तो अपने आप ही होती है। एकाग्रता और ध्यान तो अपने आप ही खिंचता चला जाता है। भगवान एक समय के उपयोग का खेल है। बस देखो आगम में भी स्पष्ट तो कहा, एक समय की शुद्धात्म अनुभूति मात्र एक समय की सम्यक दर्शन का हेतु है। अनंत संसार उसी समय नष्ट हो जाता, उसी समय नष्ट हो जाता। कितनी सी देर लग रही है, कितना तो समय लग रहा है भगवान जी। क्या इतना सा एक समय तुम्हारे पास तुम्हारी स्वयं की चेतना के लिए नहीं है? इतना का एक समय क्या तुम्हारे पास तुम्हारे स्वयं की अनुभूति के लिए नहीं है? ये तो तुम दम भर के रहे हो कि हाँ मैं ज्ञानानंद स्वरूपी हूँ। ये तो तुम पूरे बहुमान से रहे हो क्या कि मैं अस्तित्ववान चैतन्य मात्र सत्ता हूँ। ये तो तुम बड़े उत्साह से रहे हो क्या कि मैं शुद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ। लेकिन भगवान जी जिस सत्य को तुम कह रहे हो उस सत्य को तुम्हारे उपयोग में कितना स्वीकार किया, अर्थात तुम्हारे हृदय में उस सत्य का कितना स्वागत है। तुम्हारे हृदय में अपने चैतन्य महाप्रभु अतिथि के रूप में विराजमान है, उनकी आव भगत कितनी है, उनकी सेवा सत्कार कितनी है। हाँ भगवान घर में साक्षात परमात्मा आए हो, हृदय में साक्षात त्रिलोकीनाथ आए हो, हृदय में साक्षात दुख चैतन्यमय अनंत चतुष्टय का पुंज, तीनों लोक के नाथ स्वयं परम पिता परमेश्वर तुम्हारा स्वयं का स्वभाव, तुम्हारा स्वयं का आत्मा आया हो अनुभव में, सत्यता में, स्वीकारता में। और तुम्हारा उपयोग ऐसे परमात्मा का आतिथ्य न करके और जिसे कसाय की परिणति में अभ्यस्त रहे तो भगवान
पर पुद्गल पर्याय परिणमन में ही उलझा रहे, पर की चिंता, वस्तु स्वरूप को छोड़ दिया, वस्तु स्वरूप का भान नहीं है। ये बात अंदर से बोध में नहीं आ रही, ये बात हृदय के ख्याल में नहीं आ रही। भगवान एक एक समय की पर्याय और एक एक समय का परिणमन सब क्रम में दोष निश्चित है। कहाँ पर्याय के मोह में लगे, कहाँ अज्ञानता के मोह में लगे, किसका विचार कर रहे हैं, किसके लिए विचार कर रहे हैं। जब सब कुछ स्वतंत्र है तो इन भाव परिणामों से जो दुख होता है, आकुलता, पर की चिंता, पर की व्यवस्था बनाने का भाव, व्यर्थ में पर को अपना किसी के व्यर्थ में भाव वेदना को कौन बढ़ा रहा है। एक ही समय की पर्याय का अस्तित्व कौन मान रहा है, एक ही समय की पर्याय को सत्य रूप कौन मान रहा है। ये उपयोगी तो है, तुम्हारा उपयोग ही तो है जो एक एक समय की पर्याय व्यवस्था को सत्य मान रहा है, एक एक समय की भाव अनुभूति को सत्य मान रहा है, एक एक समय के पर्याय परिणमन को सत्य मान रहा है। जबकि वस्तु स्वरूप क्या कह रहा है, भगवान सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में जैसा सत्य आया है बस वो ही सत्य है, अर्थात क्रमबद्ध व्यवस्था अटल सुनिश्चित और बिल्कुल जानती कहाँ है। यदि तुम इस सत्य को जानते हो तो फिर ये बता, तुम्हारे हृदय में अपने भगवान आत्मा के प्रति, अपने निजनाथ के प्रति कितना वैय वृत्ति करने का भाव है। अर्थात ज्ञानमय अटल स्वरूप है ना मेरा, ज्ञानमय अविनाशी सत्ता हूं ना मैं, वीतराग भगवान आत्मा हूं ना मैं। तो ऐसे ज्ञान अमृत की, ज्ञानानंद स्वभाव की कितनी वैय वृत्ति होती है, अपने ज्ञान स्वरूप की कितनी सेवा करते हैं। बाहर में वैय वृत्ति करने का भाव चले जाओ तुम, किसी के हाथ दबाने, किसी के पाँव दबाने, कहाँ वैय वृत्ति होने वाली। तुम अपनी वैय वृत्ति बताओ, तुमने अपने ज्ञान की वैय वृत्ति करी। मैं तो चैतन्यमय भगवान आत्मा हूँ, मैं तो ज्ञानमय तत्व हूँ, मैं तो आनंदमय स्वभाव हूँ, मेरा चैतन्य घन परमात्मा ही मेरा स्वरूप है। ऐसे चैतन्य घन परमात्मा, ऐसे परम पिता परमेश्वर को अपने हृदय में जानकर ना तुमने उसका आश्रित करा, ना तुमने उसकी वैय वृत्ति करी, भगवान कैसे निर्वाण को जाओगे, कैसे मुक्ति को जाओगे। क्योंकि जिसका तुम आतिथ्य करोगे वो अतिथि बार बार आएगा। यदि तुम स्वानुभूति का आतिथ्य करोगे तो स्वानुभूति अनंत बार आएगी। यदि तुम ज्ञान की वैय वृत्ति करोगे तो ज्ञान बार बार उजागर होकर आएगा, वस्तु स्वरूप का ज्ञान स्वयं उत्पन्न होकर आएगा। आत्म अनुभव रूप ज्ञान उपयोग की निरंतरता होगी। यदि ज्ञान की वैय वृत्ति होगी तो अब ना तुम अपनी अनुभूति का आतिथ्य भी ना करो तो तुम ज्ञान स्वभाव की वैय वृत्ति भी ना करो तो भगवान ज्ञान उपयोग आएगा कहाँ से और स्वानुभूति आएगी कहाँ से। कहते भगवान ज्ञान उपयोग नहीं चलता, मोक्ष मार्ग सही नहीं चलता, व्यर्थ के विकल्प बने रहते हैं। ये शिकायत तो तुम्हें रहती है, लेकिन तुमने देखा नहीं कभी कि तुमने ज्ञान की वैय वृत्ति में अपना उपयोग नहीं लगाया। ये तो कहते स्वानुभूति हर पल नहीं होती, स्वानुभूति बार बार उत्पन्न नहीं होती, लेकिन तुमने ये कभी देखा कि तुम्हारा उपयोग अपने आत्मभूत स्वभाव का आतिथ्य करने की तैयारी नहीं रहता, वो तो व्यस्त रहता है। कल क्या होगा, थोड़ी देर बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा, या 10 साल पहले क्या हो गया। तुम्हारा उपयोग ही मिथ्या माया निदान रूप इन 3 कलियों में अपनी आत्महिंसा में लगा हुआ है। अब जो उपयोग अपने अतिथि को छोड़कर, जिनेन्द्र भगवान की वाणी को छोड़कर राग देश और विषय कथाएं में लगा हो, उसमें कहाँ स्वानुभूति आनी है और उसमें कहाँ ज्ञान उपयोग चलना है, बताओ भगवान। ज्ञान उपयोग की बात कर रहा है ना, ज्ञान उपयोग ही मोक्ष का मार्ग है ना, इसके अलावा कुछ तो नहीं। स्वानुभूति से निर्माण होगा ना, इसके अलावा दूसरी कोई बात तो नहीं। ये 2 ही चीजें है ना, इस 2 के अलावा तो तीसरी साधन ही नहीं है। भगवान ज्ञान उपयोग चलता है ज्ञान की वैय वृत्ति से। जिनेन्द्र भगवान की देशना की अंतरंग में स्वीकार कर रहे हैं उन जिनेन्द्र भगवान के वचनों की सेवा करने से। कैसे सेवा, खुद भी आचरण करो और जिनेन्द्र भगवान के वचनों को फेंके इस ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं, इसका रचक जीव, उन्हें भी ऐसे ज्ञान का एकमिकता का उपदेश दो।
राग द्वेष सताएगा मत तो किसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, यहाँ ऐसा कर्ता भोक्ता तो भाव का भाव ही अंदर से निकल जाए, ना किसी से कहना ना किसी से कराना, सबके लिए एक उपदेश। भगवान सब व्यवस्था सुनिश्चित है। कहाँ विकल्पों में अपनी आत्मा को जला रहे हो, कहाँ विकल्पों में अपनी आत्मा का घात कर रहे हो, कहाँ भूत वर्तमान भविष्य की कल्पनाओं में अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हो। यथार्थ वस्तु स्वरूप को चिंतन करो। जिनेन्द्र भगवान ने जो कहा है वो यथार्थ सत्य है, सब परिणाम स्वतंत्र है, लेकिन मैं तो चैतन्यमय अविनाशी ध्रुव स्वभाव भगवान आत्मा हूँ, मैं तो चैतन्यमय परमात्मा दूसरा भगवान आत्मा हूँ, मेरा स्वरूप ही सत्य है, मेरी आत्मा ही जयवंत है। ऐसी भैया दृष्टि होती है भैया। शाम को 1 घंटे तो यहाँ होती है, यहाँ तो बहुत अच्छी परंपरा है, शाम को 1-2 घंटे होती है, घर पे सब चर्चा सुनते हैं, लेकिन तुम जो कर रहे हो उसका बहुमान है तुम्हारे पास, कर तो रहे हो वही भैया वृत्ति तो कर रहे हो, बहुमान उस भैया वृत्ति की रुचि है। समझ में आता है कि भगवान यही ज्ञान की सेवा है। ज्ञान की सेवा मात्र ज्ञान अमृत को बांट के की जा सकती है, ज्ञान की सेवा मात्र ज्ञान प्रभाव में रख होकर की जा सकती है। इसके अलावा ज्ञान की सेवा करने का बाहर में और कोई उपाय, यही ज्ञान की सेवा, यही ज्ञान उपयोग। जब ज्ञान उपयोग ऐसी चैतन्यता में रमता है तो अपने आप अनंत सहानुभूति अपने आप उत्पन्न होती, अनंत अनंत सहानुभूति। तुम पहले बताओ, हृदय में आकृत है अपनी चेतना का, अपने ज्ञान में अविनाशी स्वभाव का। अहो अरे लोग तो कहते हैं नीराज आज मेरी कुटिया में आए हैं, लेकिन हम तो कहते हैं साक्षात ज्ञान परमात्मा हमारी सहानुभूति में आए। साक्षात जिनेन्द्रतम अनंत चतुष्टय का शुद्ध स्वभाव साक्षात हमारे हृदय में आया है, साक्षात हमारी सहानुभूति में आया है। ऐसा जितेंद्रीय आनंद स्वभाव स्वयं हमारे हृदय में उत्पन्न हुआ है। तो भगवान अब बताओ हृदय में कैसा उत्तर होना चाहिए, आत्मा में कैसा आनंद होना चाहिए, आत्मा में कैसी मस्ती होना चाहिए, तुम स्वयं बताओ। साक्षात जितेंद्रीय आनंद स्वभाव जिन स्वरूप लगता है अपना मेरा जो स्वभाव, मेरा सबसे प्रिय अतिथि, मेरा चैतन्यमय जो स्वभाव। बाकी ज्ञान उपयोग के भाव, रुचि, आनंद की परिणतियां, ये सब आएंगी, ये सब भी अतिथि के रूप में आएंगी। ये हर्ष उल्लास मस्ती आनंद ये सब आएंगी और चली जाएंगी, लेकिन मेरा शाश्वत चेतन प्रभु अतिथि के रूप में जो आया है, मेरा ज्ञान में प्रकाशित सत्ता, ये कहीं नहीं जाएगा। ये एक ऐसा अतिथि है जो एक बार उपयोग में आ गया तो बस ये कहीं नहीं जाने वाला। सहानुभूति आएगी और चली जाएगी, लेकिन ये चैतन्यमय सत्ता, चैतन्यमय मेरा अविनाशी धाम, ये ना कहीं जाने वाला है। भगवान ऐसे शाश्वत रूप परमात्मा का हृदय में भगवान है। हम तो आतिथ्य करके दिखा होगा, भैया जी आए हैं, अच्छे अच्छे भोजन बनाना है, अच्छा आहार कराना है। भगवान जी भैया जी तो पर्याय है, तुम्हारा शाश्वत चेतन जो भगवान आत्मा आया है, तुम ज्ञान अमृत का आहार अपने उपयोग को करवा सकते हो नहीं करवा सकते, ये बताओ। करवा सकते हैं। ऐसा मेरे मुझको मेरा नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। भैया भैया तो स्वस्थ हो जाएगा। अपने ज्ञान से स्वस्थ कोई हो सकता है क्या? अपना ज्ञान देखो, सम्यक दृष्टि का निर्विचिकित्सा उत्पन्न हो जाता है। राग देश कसाय के रोग से मुक्त, निर्विचिकित्सा, कोई रोग नहीं होता राग का, कोई रोग नहीं होता द्वेष का, कोई रोग नहीं होता कसाय का, तो किसी बात से भयभीत नहीं है। उसने अपनी आत्मा की चिकित्सा कर ली। कैसे चिकित्सा कर ली? उसने जान लिया कि मैं ज्ञान में विपराग स्वभाव हूँ। जिसने ऐसे ज्ञान में स्वभाव की अपनी आत्मा की चिकित्सा कर ली, वो ही ज्ञानी स्वस्थ मस्त और आनंद है। अनादिकाल में जैसे भूला था, उस आत्म स्वभाव की चिकित्सा हो गई, अपने उपयोग की चिकित्सा हो गई। क्योंकि उपयोग भाव मरण में मर रहा था,
उपयोग पुद्गल विभाव भाव को सत्य मान के राग देव कसाय में और मिथ्या माया रूप निदान करने में उपयोग उलझा था। उपयोग अचेतन जड़ की मान्यता कर रहा था। अब उस उपयोग को अपने शाश्वत चेतन में प्रभु आओ, अपने ज्ञान अमृत का आहार करा दिया, तब उपयोग की चिकित्सा हो गई। कैसे चिकित्सा हो गई? अब भाव मरण में जाना बंद हो गया, राग देव कसाय में लिप्त होना बंद हो गया। अरे झूठी मिथ्या माया रूप निदान करने में उलझना बंद हो गया। तो भैया उपयोग की जिससे हिंसा होती थी आत्मवत परिणाम से, उस आत्मवत परिणाम में उसने उलझ होना बंद कर दिया। लो भैया उपयोग की हो गई चिकित्सा, ये हो गए प्रकट छुट्टी सारी अनंत काल की, सारी अनंत काल की छुट्टी। अब चतुर्गति संसार में परिणाम होने वाला ये बता, लेकिन हमने छुट्टी कर दी है नहीं करी? तुमने छुट्टी कर दी है नहीं करी? तुम्हारी चिकित्सा हुई है नहीं हुई? तुम्हारा उपयोग स्वस्थ है, मस्त है, आनंद में है, कोई दुख नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, किसी से कोई शिकायत तो नहीं है, किसी से कोई द्वेष कथा बांध कर नहीं बैठे, किसी से कोई झगड़ा तो नहीं है ना, सबसे प्रेम प्रीति का बात करने वाला व्यवहार है ना, काय से अपने ज्ञान में स्वभाव से बात कर है तो पूरी ज्ञान में आत्माओं से बात कर ले। जितनी आत्मा ज्ञान नहीं है सबसे मेरा बात कर ले, सबसे बात कर प्रेम प्रीति है ना। उपयोग कसाई की आग में तो नहीं जलता, उपयोग काम क्रोध मान माया मान मोह की आग में तो नहीं जलता, उपयोग समता शांति में है ना। कैसी समता शांति? भैया बाहर की समता शांति नहीं, मैं आनंद घन परमात्मा चेतन मात्र तत्व हूँ, इस बात में अपनी आत्मा संतुष्ट है। कितनी तृप्ति है, कितनी तृप्ति है, कैसी चर्चा होगी बस, कैसी कितनी तृप्ति है, कितना आनंद है। अरे भगवान आत्मा हो, और जब साक्षात भगवान आत्मा की स्वानुभूति है, चर्चा नहीं यदि ले सकते हो तो, क्योंकि कुछ नहीं है यहाँ, शब्दों का जाल नहीं, माया का जाल नहीं, बुद्धि के प्रपंच नहीं, सहज। आज तक अनादिकाल से क्या हुआ सुनो, आज तक अनादिकाल से इस जी ने क्रियाओं को राजस कसाय को मिथ्या भाव को सुनकर अपने उपयोग को उस मिथ्या भाव कसाय में संयुक्त रखा। तो भगवान जब उपयोग को मिथ्या भाव कसायों में संयुक्त रखा तो अनादिकाल से एक एक समय की कसाय रूप अवस्था में इसका परिणमन चल रहा है। लेकिन आज इस पर जिनेन्द्र भगवान की वाणी को सुनकर, जिन सुख को ग्रहण करके अपने चैतन्य प्रभु अपने ही स्वयं के आनंद स्वरूप को जानकर यदि ये उपयोग ऐसे चैतन्य स्वभाव को आश्रित कर लेगा तो इसी समय वो स्वानुभूति रूप जो इसकी अनुभूतियां हैं, अर्थात जो शुद्धात्म स्वरूप की अनुभूति है, वो अपने आप उत्पन्न हो जाएगी। ये तो संसार का अंत है। और क्या इतना भारी रूप क्यों करते हो शुद्धात्मा की अनुभूति को? इतना भारी रूप क्यों करते हो? एक ही समय की पर्याय रूप दशा को भगवान अनुभूति तो इसी पर घट जाएगी, लेकिन तुम्हारा हृदय इस सत्य के स्वरूप को जानकर इस सत्य का आदर करना तो सीखे, इस सत्य की विनय करना तो सीखे, इस सत्य में रमना तो सीखे, इस सत्य में मस्त होना तो जाने कि भगवान वास्तव में इस चैतन्यता ही तो ध्रुव है, इस चैतन्यता ही तो मेरा स्वभाव है, इस चैतन्यता ही तो मेरा आनंद स्वरूप है। इस ध्रुव शुद्ध शाश्वत चैतन्यता के अलावा और कहाँ कुछ है? बताओ। हृदय में आखिर अपनी आत्म स्वभाव की इतनी गहन स्वीकारता कि उस स्वभाव के अलावा कुछ अनुभव में ही नहीं है मेरे, उस स्वभाव के अलावा कुछ जानने में नहीं है मेरे, उस स्वभाव के अलावा कुछ पहचानने में नहीं है मेरे, उस स्वभाव के अलावा कुछ मेरा न था न है न मेरा कुछ हो सकता। जहाँ उपयोग में इतनी गहरी स्वीकारता है, जहाँ उपयोग में अपने प्रभु से इतना गहरा प्रेम है कि अपने प्रभु परमात्मा के अलावा और किसी का दर्शन ही नहीं है। भगवान वो तो चलता फिरता तीर्थ है, तो चलता फिरता परमात्मा है, क्योंकि उपयोगी तो अनुभूति है। मैंने पहले ही शुरुआत करी थी, उपयोग भी निराकार है। उपयोग कोई आकार थोड़ी ना है, उपयोग बॉडी थोड़ी ना है, उपयोग मन वचन काय थोड़ी ना है, उपयोग तुम्हारी दर्शन ज्ञान चेतना का परिणमन है। वो निराकार है, वो स्वयं परमात्मा है, वो स्वयं नाथों का नाथ है, वो अनाथ भिकमंगा थोड़ी ना है।
अनाथ तो तुमने बना रखा। क्यों? क्योंकि तुम उस वीतराग तत्व का सहकार नहीं करते, उस वीतराग तत्व का आश्रित नहीं करते। राग देश एक एक समय के पर्याय में, एक एक समय के मोह में उलझ के, एक एक समय की पर्याय की सत्यता करके खुदगल अचेतन जड़ कोई परमात्मा मान के घूम रहा है। घर मकान दुकान ये सब एक एक समय की अवस्था है, एक एक समय की खुदगल भाव। क्या है ये सब? खुदगल कोई परमात्मा मान के पूज रहा हो, एक एक समय की राग में विभाव अवस्था कोई सत्य मान के यहाँ परिभ्रमण कर रहा है भगवान। जबकि मैं कह रहा हूँ एक समय का सपना टूट जाए बस, सारी अनंत काल से विद्यमान चेतन प्रभु तू जहाँ के कहाँ विद्यमान। एक समय का सपना टूटना है, ज्यादा देर का नहीं। यदि एक समय का भी सपना टूटेगा तो उस एक समय में शुद्ध चैतन्य निराकार भगवान आत्मा की शुद्धात्म अनुभूति हो जाएगी। और जिस उपयोग में यदि एक बार भी निराकार शुद्ध स्वरूप चैतन्य में भगवान आत्मा की अनुभूति हो गई, वो सत्य को स्वीकार करने वाला हृदय, वो सत्य को अनुभव करने वाला उपयोग तीन काल में भी चाहे तो सम्यक दर्शन को छोड़ सकता मेरी जान मात्र तीन काल में भी चाहे तो अपने शुद्धात्मा की अनुभूति को छोड़ सकता नहीं छोड़ सकता। एक बार की बात है, एक बात का अतीत है भगवान। कहाँ एक एक समय के पर्याय में मोहित हो रहा है भगवान। जिन्हें अनुभूति हो गई उनके लिए तो ऐसा आनंद का महोत्सव है, उनके लिए तो ऐसी अद्भुत अलौकिक महिमा है कि भगवान हम तो पा चुके। उनके लिए तो गुरु महाराज के ग्रंथ है क्या, मैं पायो स्वामी आपनो, मैं पायो जिन बार आपनो, मैं पायो जिन प्रभु आपनो। जो पा चुके वो तो प्राप्त करने का आनंद मनाए, वो तो प्राप्त करने की खुशी मनाए, वो तो ज्ञान अमृत का प्रवाह करें, वो तो ज्ञान उपदेश को ही काने। उनके लिए तो बिल्कुल मिथ्या राग विकारी भाव पुस्तक जैसे होने चाहिए। भगवान कहाँ उपयोग में लग गया। निदान मिथ्या माया निदान कसाय बात ऐसे सूतक जैसे लगने चाहिए। भगवान कहाँ उपयोग में आ गए। हठात से वस्तु स्वरूप का चिंतन करो और आनंद में हो जाओ। क्यों? क्योंकि भगवान आत्मा पायो जिनवर प्रभु को पा लिया है। जिन्होंने पा लिया है उनकी जवाबदारी अनंत गुनी बड़ी है, और जो पा रहे हैं उनके लिए उपदेश है। भगवान कहाँ उनके हो? जिन्हें पा लिया उनके लिए तो 24 घंटे मस्ती है, परमानेंट आनंद है, अपनी प्रभुता का अनंत बहुमान है। जिनने पा लिया उनके लिए तो हर समय महोत्सव है, और जो पा रहे हैं उनके लिए उपदेश है। भगवान ऐसे अतिथि तुम्हारे सामने खड़े हैं, तुम कहाँ पर वस्तु की स्वीकारता कर रहे हो, कहाँ पर पर्याय का मोह कर रहे हो, कहाँ पर परिणमन में देख रहे हो। तुम तो इस प्रभु को अपने हृदय में सबसे उच्च आसन में बिठा और वह लगो पूजा में। इतना सरल मार्ग है, इतना सरल मार्ग है, इतना सहज मार्ग है, लेकिन बस आनंद से स्वीकार करो तो ऐसा सहज है। और लगे रहो फिर उलझा नहीं है। एक के 11 करने में तो कुछ भी नहीं होना। सहज है, सरल है, स्वयं की अनुभूति तो है। किसी से लेने को नहीं जाना, किसी से मांगने को नहीं जाना, किसी को बताना थोड़ी ना है। अपना आनंद है, अपनी प्रसन्नता है, स्वयं का बहुमान है। मैं स्वयं अखंड चैतन्यमयी स्वरूप परमात्मा हूँ। मेरी अखंडता, मेरी अखंडता, मेरी शाश्वत सत्ता तो ये एक एक समय की खंड खंड पर्याय भेज नहीं सकती। मेरी अखंडता है, मेरी शाश्वतता है, मेरी ध्रुवता है। मेरी ध्रुवता को, मेरी अखंडता को, मेरी सत्यता को ये एक एक समय की खंड खंड उपयोग की पर्याय, एक एक समय की खंड खंड, एक एक समय नष्ट होने वाली ये उपयोग की पर्याय मेरी ध्रुवता को भेद। मैं अखंड चैतन्यमय ध्रुव भगवान आत्मा हूँ। है ऐसा विश्वास, ये क्या बोलते हैं, ये एक एक समय की पर्याय सब खंड खंड है, सब खंड खंड है, और मेरा स्वभाव एकमात्र अखंड है। अपने अखंड ज्ञान स्वरूप का विश्वास।
है कि एक एक समय की पर्याय सब खंड खंड में है, ये मेरा कोई बिगाड़ ही नहीं सकती। लेकिन मेरा ध्रुव परमात्मा, मेरा चैतन्य तत्व वो अखंड है, अखंड चैतन्य ज्योति स्वरूप है। बस भगवान कुछ मत करो, गहरी गहराई से पूर्ण विश्वास के साथ अपने हृदय में देखा तो इसे जिनेन्द्र भगवान की अमृत तुल्य देशना, ऐसा ज्ञान का अमृत कितनी कितनी प्रसन्नता से, कितने रोमांच से तुम्हारा उपयोग इस ज्ञान अमृत का सहकार कर रहा था, कितना उत्साहित है। बस यह उत्साहित में भी प्रार्थना का दर्शन करा देगा, ये आनंद ही तुम्हें तुम्हारे स्वभाव में डुबा देगा। क्योंकि ज्ञान है, ये जिन प्रभु की देशना है, जिनेन्द्र भगवान का उपदेश है, ये कोई काल्पनिक बात थोड़ी ना है, तुम्हारा यथार्थ चैतन्य स्वरूप है। मैं कोई कभी भी कल्पना थोड़ी सुना रहा हूँ। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए। मैं संसार की कहानी थोड़ी सुना रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ ध्रुव था, ध्रुव है और ध्रुव ही रहेगा, ध्रुव के अलावा और कहीं तो फिर क्या है, फिर क्या, फिर कैसी कल, फिर भी कैसी भावना। भगवान हमें कुछ नहीं हुआ, हमें कुछ समझ में नहीं आया, हमें कोई अनुभूति नहीं घटी। अरे तू तो अनंत अनुभूति का समुदाय है, अनुभूतियां तेरी चैतन्यता का जन्म लेती है, अनुभूतियों का साधन है चैतन्यमय भगवान आत्मा। एक बार चैतन्यमय भगवान आत्मा को अपने हृदय में, अपने उपयोग में स्थान तो दो, ऐसी अनंत 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 केवल ज्ञान की अनुभूति भी आ जाएगी तो तुम कहोगे टिकता हूँ, मुझे क्या लेना देना अनुभूतियों तो, मुझे क्या लेना देना। अनुभूतियों का समुदाय स्वयं प्रकारी परम पारणामिक ध्रुवतात्, वही तो मेरा चैतन्य स्वरूप है, वही तो मेरी अविनाशी सत्ता है। इस अविनाशी सत्य चैतन्य स्वरूप को जान के कहाँ तुम एक समय के पर्याय में गाफिल होते हो भगवान, कहाँ तुम एक समय के पर्याय को खोजते हो, कहाँ तुम एक समय के परिणाम को खोजते हो। साक्षात अनंत अनुभूतियों का समुदाय तुम्हारा अनंत चतुष्टयमय चैतन्य घन परमात्मा, अखंड दिव्य चैतन्य ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा यही तो है, इसी पल तो है। जितनी चाहे उतनी अनुभूतियां ले लो, 3 काल में खत्म होने वाली, खत्म नहीं होगी, साधी अनंत काल तक, साधी अनंत ऐसा ही शुद्ध अनुभव चलता रहेगा, नष्ट होने वाला। भैया जब खजाने तुम्हारे पास है तो 2-2 रुपए की भीख क्यों मांगते हो, एक समय की अनुभूति की भीख क्यों मांगते हो। खजाने तुम्हारे पास है, जितना चाहे लो, 27 अनंत गुणों की 27 तुम्हारे पास है, जितना चाहे उसका अनुभव कर लो। दूसरा साक्षात परमात्मा तुम्हारे पास है, जितना चाहे अपने दूसरा स्वभाव में डुबकी लगा लो, अपने आप ही रात से कतार दिखेगी नहीं, ढूंढोगे तो नहीं मिलेंगी। तुम्हें ये याद करना पड़ेगा कि आखिरी बार गुप्ता मतलब अंदर में उपयोग में आखिरी बार रात परिणाम कब चला था, भगवान कहाँ गए थे। ये दूसरा स्वरूप में लीन थे, अपना ही है भगवान, दूसरे का क्यों मानते अपने ही तो है। अच्छा बता सुबह से लेकर शाम हो गई, सुबह कहा था मैंने अपने अतिथि को कौन कौन नमस्कार करके आया है, अपने अतिथि का कौन कौन ने हृदय का अभिवादन किया, अपने अतिथि के लिए कौन कौन तैयार होकर आया। अरे भगवान चैतन्यमय भगवान आत्मा अतिथि के रूप में आए हैं। अब कहाँ कौन कौन चक्र में व्यस्त हुआ था, कौन कौन कर्तव्य भाव में व्यस्त हुआ था, कौन कौन राग में पदाएं में व्यस्त हुआ था, या फिर किसके हृदय में वो अतिथि जो अपने हृदय में आया था, जो अपने उपयोग में आया था, किसके हृदय में वो अतिथि सर्वश्रेष्ठ बना रहा, उस अतिथि से उस अतिथि का ही स्वागत चलता रहा, उस अतिथि को कोई भूला ही नहीं। किसके हृदय में बना रहा भूल गए, 1 और 2 तो मालूम है, बाकी भूल गए जल्दी। हे भगवान, 3 लोगों का चैतन्य सम्राट तुम्हारे हृदय में अतिथि के रूप में आया था, तुम विस्मृत कर रहे हो, कैसे हुआ ये, कैसे भूल सकते हो तुम्हें अपने उपयोग के निराकार होने का भान नहीं है।
हमें अपने उपयोग के निराकार होने का भान नहीं है, इसलिए तो अपनी स्व चेतना को भूल जाते हैं। देखो कैसी विपरीतता कि भगवान ये उपयोग निराकार शुद्ध चेतन स्वरूप है, इस उपयोग को निराकार शुद्ध चेतन स्वरूप होने का भान नहीं है, और ये राग देव विकारी पर्याय जो पुद्गल के आश्रय से उत्पन्न हो रही है, उस पुद्गल के आश्रय से होने वाले स्पर्श रस गंध वर्ण हल्का भारी खट्टा मीठा खटायला इन सब का लाल पीला हरा गुलाबी इन सब का भान है। ये कैसा परिणाम है? भगवान उपयोग निराकार है, शब्द चैतन्यमयी है, शब्द आनंद का पुंज है, ऐसा उपयोग स्वयं निराकार ब्रह्म स्वरूप परमात्मा है। ऐसे उपयोग को अपने निराकार ब्रह्म स्वरूप चैतन्यमयी तत्व का भान नहीं है, और ये पुद्गल रूपी आकार स्पर्श रस गंध लाल काला पीला खट्टा मीठा कसायला चित्रा ये हल्का भारी ये क्या है? ये कठोर नरम ये क्या है? पुद्गल के विषय ऐसे उपयोग को इन पुद्गल के विषयों का भान है, इन आकार आकृति का भान है, इस पुद्गल के संयोग का भान है, इस पुद्गल को बनाने वाला राग का भान है, द्वेष का भान है, कसाय का भान है। हे भगवान अपने से विपरीत सारी अनुभूतियां हैं, और जो इसका स्वयं का निराकार चेतन में स्वभाव है उसका भान नहीं है। ये कैसी विपरीतता? खुद बता, विचार करके तो बता। तो ये तो देखो ये तो चिंतन करने का विषय है, तो इस विषय को चिंतन करते करते जो अपनी चेतना में डुबकी लगा देगा उसने प्राप्त कर लिया, उसने पा लिया। ये चिंतन का विषय है। जो लोग अपने में नहीं डूब पा रहे, जिन लोगों को अपने आत्म में आनंद नहीं आ रहा, जो लोग कह रहे हैं अभी हम अछूते हैं, उनके लिए चिंतन का विषय है। उनकी बुद्धि को विषय दिया जा रहा है कि तुम खुद चिंतन करो कि उपयोग का स्वरूप निराकार है, उपयोग ऐसी निराकार चेतना है, उपयोग ऐसा निराकार धर्म स्वभाव से दर्शन ज्ञान को उत्पन्न मेरा ही परिणमन है। ऐसे मेरे ही चेतन स्वभाव के परिणमन में ऐसा कैसे हो सकता है? इस पुद्गल रूप राग का भाव, द्वेष का भाव, कसाय का भाव अर्थात खट्टा मीठा भारी हल्का अच्छा बुरा ये सारे भाव, इन सारे पुद्गल के भाव का वेदन है, इन सारे आकार आकृति का वेदन है, इन सारे पुद्गल के परिणमन का वेदन है, अर्थात पुद्गल के गुणों का अनुभव है, और अपने निराकार शुद्ध दर्शन ज्ञान स्वरूप का अपने गुणों का अनुभव नहीं है, अपनी चेतनता का अनुभव नहीं है। ये कैसे संभव है? बस तुमने अतिथि पुद्गल को बना के बिठाया है। भगवान तुम्हारा अतिथि जब तक ये अचेतन जड़ है, चाहे किसी भी रूप में क्यों ना हो, तुम्हारा अतिथि जब तक ये पुद्गल का भगवान है, सत्तर का भगवान है, जब तक तुम्हारे हृदय में अतिथि के रूप में ये पुद्गल पर्याय परिणमन सत्य रूप में बैठा हुआ है, तब तक तुम्हारा उपयोग उस निराकार चेतन स्वभाव का अनुभव करने वाला नहीं है। तुम्हें ऊंचे सिंहासन पे अपने ज्ञान में अमृत का कलश ही रखना पड़ेगा, अपनी सहानुभूति को रखना पड़ेगा, अपने चैतन्य में अपने चिदानंद चेतन स्वरूप को ही रखना पड़ेगा। भगवान अनुभूतियां तो अपने आप घटेंगी, अनुभूतियों की चिंता मत करो, तुम तक चिंतवन दो, सम्यक चिंतवन दो अपने विचारों को। देखो 8-15 दिन में यदि श्रद्धात्म अनुभूति छल छलाक उत्पन्न न हो के आए तो, आनंद छल छलाक उत्पन्न न हो के आए तो, लेकिन स्थान दो जिन्हें भगवान की वाणी को, विनय करो हृदय से, बहुमान करो हृदय से, अपने हृदय में विकल्प और चित्त में उत्पन्न होने वाले विकल्प और संख्याओं को ऐसे लात मार के फेंक दो कि जैसे वो कभी थी नहीं। क्यों? क्योंकि सनातन सत्य अत्यंत मेरी धूम शाश्वत चेतना का है, और एक एक समय की पर्याय अवस्था की मेरे हृदय में कोई स्थान नहीं है, मात्र पर्याय परिणमन है। अपने हृदय से स्थान अलग करो इन पर्याय परिणमन का, इन पर्याय भाव का, इन पर्याय दशाओं का, सिर्फ एक के लिए स्थान दो अपने उपयोग में। एक सत्ता, एक शाश्वत स्वरूप, तो मेरा स्वयं का चयन आनंद सहा, शाश्वत चेतना।
मेरी ध्रुव शाश्वत चेतना, मेरा ध्रुव दूसरा भगवान आत्मा। भगवान हर समय आनंद है। मत देखना कि मेरे अंदर से आवाज नहीं आ रही, चेतना मौन है, वो अंदर से बोलेगी, और जिस दिन अंदर से बोलेगी उस दिन बाहर तक उसकी गर्जना अपने आप फटेगी। बिल्कुल मत देखो, सबकी स्वतंत्र अनुभूतियां हैं। मैंने कहा ना, वो अनंत अनुभूतियों का समुदाय है। किसी के पास अश्रु है, किसी के पास हंसी है, किसी के पास बहुमान है, किसी के पास आग बंद करके अपने स्वरूप का दर्शन है, सबके पास। किसी के पास हृदय में आनंद है, किसी के पास अभी बिल्कुल निर्वाणपना लग रहा है, किसी के पास अनंत शांति है। सबके पास अनंत दशाएं हैं, अनंत अनंत अनुभूतियां हैं, लेकिन सब दशाओं से पास मैं निराकार ब्रह्म स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। तब ये सत्य ये जो शाश्वत सत्य है, उसकी सत्ता है, उसकी प्रभुता है। दशाएं सबके पास अलग अलग है, अनुभूतियां सबके पास अलग अलग है, लेकिन सत्ता अर्थात सम्राट तो एक शुद्धात्म स्वभाव का ही है ना। जब सम्राट है तो भगवान, बाकी राज तो अपने आप चल रहे हैं, चलेंगे वो। ये मत देखना कि कौन कितना उछल रहा है, ये देखना कि तुम कितनी गहराई से सत्य को स्वीकार कर रहे हो, कितनी गहराई से सत्य को पी रहे हो, तुम कितनी गहराई से इस सत्य में चरण कर रहे हो। क्योंकि चैतन्यता में चरण जो भी करेगा, चाहे एक समय के लिए भी क्यों ना करे, उसे अनंत 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 गुना फल अपने आप ही मिलेगा, एक समय के लिए भी क्यों ना करे। क्योंकि सत्य है ना भगवान, यथार्थ सत्य है। तो हजारों साल तक पूजा करते, अर्थात हजारों तीर्थों की वंदना करते, तो भी वो फल प्राप्त नहीं होने वाला था। जहाँ एक समय के वस्तु स्वरूप को स्वीकार करके अपनी आत्मा को नमस्कार कर लो, तो फल नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि जैन भगवान ने कहा है कि सम्यक दृष्टि को ही सच्चे फल अर्थात सच्चा अनुभव प्राप्त होता है। पुण्य का भोग भी सम्यक दृष्टि कर पाता है, मिथ्या दृष्टि नहीं कर पाता। उसी के पास है सारी वैभव, उसी के पास है सारी विभूतियां। सम्यक तो सही है सब कुछ, सम्यक जब मूलक, सम्यक है एकमात्र आधार, एकमात्र मूल। तुम स्वयं बताओ, भगवान ऐसे सहानुभूतिमय अपने ही आत्म स्वभाव की महिमा, ऐसा सहानुभूतिमय अपने ही आत्म स्वभाव का वैभव, ऐसा सहानुभूतिमय में स्वयं शुद्धात्मा, ऐसे शुद्धात्मा को अपने हृदय में जानकर कितना रोमांच आ रहा है, कितने रोम रोम रोमांचित हो रहे हैं, कितना हर्ष अंतरंग में हृदय में हो रहा है, कितनी रुचि अपने आत्मा की रुचि, कितनी अंतर आत्मा कह रही है भगवान बस इसी पल का तो इंतजार था, इसी घड़ी का तो इंतजार था कि बस एक मात्र स्वभाव मात्र का रह जाऊं, एक मात्र चैतन्यता मात्र रह जाऊं, और इस अनादिकाल के दुखों से, इस संसार से मुक्त अपने ही ब्रह्म स्वभाव में, अपनी सिद्ध सदा में सारी अनंत काल तक निवास करूं। किसकी आत्मा कह रही है, किसके हृदय से आवाज आ रही है, भगवान अब तो पा लिया, अब तो प्राप्त कर लिया, ऐसे तो अनुभव को पाया, तीनों लोगों के देहों को पाया। जय हो जय हो जय हो सुधात्म सत्य की जय हो जय हो जय हो। किसकी आत्मा कह रही है भगवान बस पा लिया, प्राप्त, अब तो सारी अनंत काल के लिए प्राप्त। अब न किसी से संबंध बनाएंगे, न किसी से द्वेष करेंगे, न किसी को अपना कहेंगे, न किसी को पराया कहेंगे। सब द्रव्य की व्यवस्था स्वतंत्र, तीनों लोक का परिणाम स्वतंत्र, और मैं अद्भुत चैतन्यमय प्रकाश ज्योति पूरे विश्व को प्रकाशित करने वाला ब्रह्म स्वरूपी भगवान आत्मा, मैं अपने अनंत गुणों में, मैं शाश्वत स्वरूप, मैं ध्रुव स्वभाव, मैं आनंदमय सत्ता, मैं अपने गुणों में स्वतंत्र स्वाधीन रूप से पूर्णता से
पूर्ण स्वतंत्र स्वाधीन रूप से तीनों लोक में विचरण कर रहा हूँ। इस लोक और आलोक में ऐसा कोई स्थान नहीं है जो मेरे ज्ञान से बाहर हो, जो मेरी चैतन्यता से बाहर हो, जो मेरी प्रभुता से बाहर हो, जो मेरे ज्ञान के प्रकाश से परे हो। ऐसा कोई न द्रव्य है, न कोई गुण है, न कोई पर्याय है। ऐसा परिपूर्ण चैतन्यमय तत्व भगवान आत्मा है, परिपूर्ण अभेद सत्ता। कौन भेद पाए इस तत्व को? मैंने पहले भी बताया था चाहिए, अक्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म अर्थात जिसका कभी कोई खंडन नहीं होता, जिसको कभी कोई बांट नहीं सकता, जिसको कोई अक्षर प्रतिघात नहीं कर सकते, जो अक्षर स्वरूप भी ब्रह्म है, जो अनादि अनंत है, जो स्वयं विपराग नहीं है, ऐसा अक्षर ब्रह्म चैतन्यमय परमात्मा, चैतन्य मात्र सत्ता है। सत्य संकोच के स्वभाव का भान, किन किन के हृदय कमल की तरह प्रस्फुटित हो गए हैं, क्या हो कमल की तरह हर्षित, कमल की तरह हर्षायमान। क्यों खिल गए ये सारे कमल? क्योंकि ये सारे कमल इसलिए खिल गए हैं, ये सारे हृदय कमल इसलिए खिल गए हैं कि शाश्वत ज्ञान भगवान की वाणी को स्थापित करने के लिए, साक्षात ज्ञान भगवान के जिन वचनों को स्थापित करने के लिए इन्हें स्वयं सूर्य का प्रताप मिल गया है। ज्ञान सूर्य का प्रताप, ज्ञान सूर्य का प्रताप के रूप में तारण करण ज्ञान भगवान की देखना कमल है, कमल हुई है तुम्हारे हृदय के कमल की पंखड़ियां खिली हैं, बिल्कुल खिला खिला कमल है, जिसपे जैन भगवान की वाणी सीधी जाके रखा जाए, सीधा साफ हो जाए, एक बार में स्वानुभूति हो, एक बार में जिन्हें भगवान के वचन आत्मानुभूति का कारण बन जाए, एक बार में जिन शब्द तुम्हारी आत्मा में तुम्हारे कमलासन से स्थापित हो जाए, वह तुम्हारे हृदय में समर्पण की रचना हो जाए। जब चाहे जब जिनवाणी सुन लो, सच्ची रोज रोज कहाँ तक नहीं सुनोगे? जब चाहे जाओ, अपनी आंख बंद करी, अपने स्वभाव का बहुमान किया, अपने जिनेन परमात्मा को अनंत चतुष्ट को ज्ञात किया, जब चाहे जब आनंद, जब चाहे जब अपने आत्मा में सुरति बोध आनंद मस्ती, जितना चाहे उतनी तो अनुभूति, जितना चाहे उतना अपना आत्मा का वैभव, जितना चाहे अपने अनंत चतुष्ट का वैभव, जितना चाहे उतना ज्ञान अमृत का रस स्वादन अपने हृदय में एक जीव अंतर आत्मा को स्थापित कर लो। जब चाहे जितना चाहे उतना उम्मीद कर देना, आज नहीं शादी अनंत काल तक। छुट्टी आनंद ही आनंद है, अपने हृदय में बिठा लो शाश्वत जिनेन परमात्मा को, जितनी चाहे उसकी अनुभूति रोज लो। तुमको सुबह से शाम तक डूबे रहो, सुबह से शाम तक मस्त रहो, कौन रोक रहा है तुम्हें? कोई नहीं रोक रहा भगवान। इसलिए पर की पराधीनता, पर्याय की गुलामी, पर्याय की सत्यता इसी समय खत्म करो। अब तो एक परमात्मा, एक परम सत्य भर, एक परम सत्य भाव, एक अनादिनाथ प्रभु, जीवन सत्ता के अलावा और कुछ दर्शन कर लो जो प्रकृति दर्शन की भगवान ऐसे अनादिनाथ के दर्शन हो रहे हैं, समय दर्द की बेड़ा हो गई, अपने आप अनुभव का समय हो गया। हे जी, कब तक इस चतुर्गति संसार में परिभ्रमण करेगा? अब तो दर्शन करने की बेला है, अब तो आत्मानुभूति स्वानुभूति के पुष्प खिलाने की बेला है, अब तो अपने जीवराग भगवान आत्मा में रम जाने की बेला है, अब तो चतुर्गति परिभ्रमण के पर्याय के अंत करने की बेला है भगवान। अब तो
शादी अनंत काल में तक अपने शाश्वत सिद्ध स्वरूप के मात्र दर्शन करने की बेला है, एकमात्र अपने स्वानुभव को करने की बेला है। भगवान ऐसी उत्तम बेला को छोड़ के तू कहाँ विष का पान करने की इंद्रिय से कतार में जाता है भगवान? इसे उत्तम समय को छोड़ के तू कहाँ राग के शिकारी भाव मिथ्या माया निदान रूप तल्यों में जाता है भगवान? ऐसे आत्मदर्शन स्वानुभूति की बेला है, इस बेला में प्रमाद मत कर, ये मनुष्य भाव में प्रमाद मत कर, ऐसी जिनेन्द्र भगवान की वाणी को श्रवण करके प्रमाद मत कर, अपने आनंद विघन परमात्मा को यही अनुभव करके अपनी मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कर। हे शैतान, अब तो तेज जा, कब तक इस चतुर्गति संसार का जीवन करेगा, कब तक इन दुखों को उठाएगा? अब तो बेरा भाई, इसी जिनेन्द्र भगवान की वचन प्राप्त हो रहे हैं, सदगुरु का समागम है, जिनेन्द्र भगवान की वाणी साक्षात्कार रूप में मिल रही है। हे भगवान, अब तो दर्शन की बेला है, निजनाथ के दर्शन की, स्वानुभव की, अपने आत्मिक आनंद का अमृत प्रसादन करने की बेला है भगवान। अब कहाँ पर्याय की ओर देखता है? ये एक खंड खंड पर्याय मात्र माया है और मैं मात्र अखंड चैतन्य घन परमात्मा हूँ। ये सत्य है, ये मेरा स्वरूप है, ये मेरी सत्ता है, इसका सहकार कर, इसे स्वरूप में स्वीकारता कर, इसे सब स्वरूप में संतुष्टि कर। ये शादी अनंत काल तक अनंत चतुष्टय का वैभव है, ये शादी अनंत काल तक अपने अनंत सुख का खजाना है, ये शादी अनंत काल तक अपनी वितरागता में आस्वादन कराने वाला परम ब्रह्म परमेश्वर है। यही तो अनादिनाथ भगवान आत्मा है। इसे स्वरूप का अभिवादन कर, इसे स्वरूप के आनंद में रहे, इसे शुद्ध स्वरूप का दर्शन कर, इसे अरहंत सिद्ध स्वभाव को उत्पन्न करने की बेला है, अरहंत सिद्ध स्वभाव में रम जाने की बेला है। भगवान इसे अरहंत पद का वेदन कर, तो कहाँ इन इंद्रियों के वेदन में उलझा हुआ है? अरहम स्वरूप है तेरा, अरम सत्ता है तेरी, अरम गर्जना है ज्ञान की, अरम स्वभाव है तेरा। ऐसे अरम स्वरूप का बोध तेरा शाश्वत चेतन स्वरूप, अरम की गर्जना कर, सोहम का नाश कर, सिद्धोहम की धूम मचा। कहाँ लगा इस संसार में? कुछ नहीं। तेरा साधी अनंत काल से स्थित स्वयं परमात्मा है, कहाँ भटक रहा, कहाँ उलझ रहा? एक समय का दाव है इस मनुष्य भाव में, तूने एक समय का भाव ही शुद्ध भाव से कर लिया तो इस संसार का अंत हो जाएगा। एक समय का दाव है, लाभ तो देख, साध्य अनंत काल की मुक्ति है, एक समय का, एक समय का बस। भगवान मैं कह रहा है तू जाओ, मैं कह रहा हूँ कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो स्वभाव हूँ। सहयोग चले जाएंगे, व्यवस्था चली जाएंगी, वाणी जा सकती है, लेकिन जिन्होंने अपने हृदय में जिन्हें भगवान की वाणी को स्थापित कर लिया, न उनका आनंद जाएगा, न उनकी स्वानुभूति जाएगी, न उनकी प्रसन्नता जाएगी, न उनका उत्साह जाएगा। जो रम जाएंगे अपनी चेतनता में, भगवान बस देही भावी भाव बहुत थोड़े से समय में निर्वाण को प्राप्त कर लेंगे। यही जैन भगवान की शाश्वत देखना है, यही सदगुरु तारण परम स्वामी का उपदेश है। ऐसे जिन उपदेश को ग्रहण करो और साथ जन्म काल के लिए सुखी हो जाओ। बोलो आचार्य प्रवर सारण मंगलाचार्य महाराज जय हो, जय हो, जय हो। मेरा बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। नमस्कार।
जय नमस्ते।